हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम प्रवीण है एंड आई वेलकम यू एट भगवान स्टडी सेंटर फ्री ऑनलाइन कोचिंग। इस वीडियो लेक्चर में मैं 1996 में आईटीजेई में आया हुआ क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा और आप देख रहे हैं ये क्वेश्चन 5 मार्क्स का है। ओके, और ये बेसिकली न्यूटन्स लॉ का क्वेश्चन है। और गाइज, मेरे वीडियो को फॉलो कर रहे होंगे तो आप नोटिस किए होंगे कि मैं जो हूँ चैप्टर वाइज आईटीजेई के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को डिस्कस कर रहा हूँ। तो चलिए मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ। क्वेश्चन क्या है? अ स्मूथ सेमी सर्कुलर वायर ट्रैक ऑफ रेडियस आर इज फिक्स्ड इन अ वर्टिकल प्लेन। चलो, ये जो इंफॉर्मेशन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। ये जो ये जो सेमी सर्कुलर वायर ट्रैक है, स्मूथ सेमी सर्कुलर वायर ट्रैक, ये जो वायर ट्रैक है और इसको फिक्स किया गया है किसमें? वर्टिकल प्लेन में। मतलब कि आपका जो mg लगेगा ना, mg फोर्स, वो इस प्लेन में लगेगा, इसी प्लेन में लगेगा। बात समझ लो, इस प्लेन के परपेंडिकुलर, ये जो प्लेन दिख रहा है, ये जो आपका प्लेन दिख रहा है, mg इस प्लेन में लगेगा, अलोंग दिस प्लेन लगेगा। ओके, मतलब मोर प्रिसाइजली बोलूं तो ये जो लाइन है ना, इस लाइन के अलोंग लगेगा, इस लाइन के पैरेलल लगेगा। ओके गाइज, चलो। वन एंड ऑफ अ massless spring of a natural length 3r/4, one end of a mass is attached to the lowest point O of the wire track। ये देखो, ये वायर ट्रैक है जो सेमी सर्कुलर है और ये क्या स्मूथ है। ये इसका लोवेस्ट पॉइंट है, इसका नाम दिया गया है वो। तो और ये स्प्रिंग है, ठीक ना। तो स्प्रिंग का वन एंड इससे अटैच है। ओके, और इस जो स्प्रिंग है इसका नेचुरल लेंथ क्या है? नेचुरल लेंथ है 3r/4। ओके, दिस इज द नेचुरल लेंथ। चलो, a small ring of mass m which can slide on track is attached to the other end of the spring। ये देखो, ये एक स्मॉल रिंग है जिसका मास क्या है? m। स्मॉल रिंग p है और इससे जो है इस स्प्रिंग का, ये जो स्प्रिंग है इसका दूसरा एंड अटैच है। ओके, चलो। द रिंग इज हेल्ड स्टेशनरी एट पॉइंट पी। इस जगह पे हेल्ड स्प्रिंग क्या है? स्टेशनरी है। सच दैट द स्प्रिंग मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द वर्टिकल। ये देखो, ये एंगल क्या है? 60 डिग्री। ठीक, ये दिस एंगल। द स्प्रिंग कांस्टेंट k इज इक्वल टू mg/r। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट डाटा दिया गया है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। कंसीडर द इंस्टेंट व्हेन द रिंग इज रिलीज्ड एंड पहला ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ द रिंग। सबसे पहले क्या करना है? फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है रिंग का। ओके, चलो। तो सबसे पहले तो हमें ये स्प्रिंग कितना फोर्स लगाएगा इसको जान लेते हैं। तो स्प्रिंग कितना फोर्स लगाएगा ये जानने के लिए मैं एक काम करता हूँ, ये जो पॉइंट है ना और जो सेंटर सी, इन दोनों को ज्वाइन कर लेता हूँ। इन दोनों को क्या कर लेता हूँ? ऐड कर लेता हूँ। इन दोनों लाइन को मैं क्या कर लेता हूँ? ज्वाइन कर देता हूँ। ओके गाइस, तो अब जरा देखते हैं, मतलब लाइक ये एंगल 60 डिग्री होगा और ये लेंथ क्या होगा? यहां से ओसी कितना होगा? ये होगा आर। सीपी भी कितना होगा? आर। ओके, तो ट्रायंगल की प्रॉपर्टी अगर लगाओगे तो आप ऑटोमेटिक बोलोगे ये जो लेंथ है ओपी इज इक्वल टू आर। ओके गाइस, स्प्रिंग का नेचुरल लेंथ क्या है? 3/4r। 3/4r। अभी लेंथ कितना है? आर है। इसका मतलब कि जो स्प्रिंग है उसको मतलब क्या किया गया है भैया? एक्सटेंड किया गया है, ठीक ना। मतलब जो फोर्स लगेगा इस पे जो फोर्स लगेगा, स्प्रिंग द्वारा जो फोर्स होगा, जो स्प्रिंग के नेचुरल लेंथ से जितना एक्सटेंशन दिया गया वो कितना किया गया? r/4, ठीक ना। और जो फोर्स होगा, फोर्स बाय स्प्रिंग, वो क्या होगा? kr/4। ओके, चलो। चलो, अब क्वेश्चन में जो है मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, ये जो रिंग है इसका मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूँ। तो देखो, इस रिंग पे क्या लगेगा? mg। और mg इस डायरेक्शन में लगेगा। क्यों? बताना। mg का डायरेक्शन ये होगा। क्यों? स्प्रिंग जो है, स्प्रिंग
इस पे जो फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा। दिस इज द फोर्स बाय स्प्रिंग, इस डायरेक्शन में। और ये क्या होगा, के आर बाई 4। अगर के की वैल्यू लिखोगे तो के की वैल्यू एम जी बाई आर होगी। तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा, मतलब एफ इज इक्वल टू एफ स्प्रिंग जो होगा वो होगा एम बाई आर, एम जी बाई आर इंटू आर बाई 4। तो आर से आर कैंसिल, ठीक ना। स्प्रिंग ये फोर्स कितना होगा, ये वाला जो फोर्स है ये होगा एम जी बाई 4। ओके, ये एंगल कितना होगा, 60 डिग्री। ओके, ये एंगल कितना होगा, 60 डिग्री। चलो, ओके ओके गाइस। और ये एंगल 60 डिग्री है, तो ये जो टोटल एंगल है यहां से ये वाला जो एंगल है टोटल, वो कितना होगा, 60 डिग्री। इसको कैसे करोगे, खुद पता करो, कमेंट में लिखिए क्यों होगा 60 डिग्री। ओके ओके ओके, ये एंगल कितना होगा, दिस एंगल विल बी 90 डिग्री। तो ये एंगल देखोगे, ये क्या होगा, 30 डिग्री। तो ये ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, 30 डिग्री। ठीक, ओके। फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है तो देखो इधर इस डायरेक्शन में क्या हो गया, एम जी। ओके, और ले सपोज करो नॉर्मल रिएक्शन जो है हम इधर लगा देते हैं, लेकिन स्प्रिंग को इधर, हाँ ठीक है कोई इशू नहीं, मैं नॉर्मल रिएक्शन को इधर लगा देता हूं। दिस इज द एंड। ओके गाइस, चलो तो हमारा ये क्या हो गया, फ्री बॉडी डायग्राम। ये क्या हो गया, फ्री बॉडी डायग्राम। इधर नॉर्मल रिएक्शन, दिस इज द एम जी, ये क्या हो जाएगा आपका फोर्स बाय स्प्रिंग। चलो ओके, अगला क्वेश्चन क्या है, डिटरमाइन द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ऑफ द रिंग एंड नॉर्मल रिएक्शन। हमें नॉर्मल रिएक्शन बताना है और इसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बताना है। चलो तो एक काम करता हूं, ये जो फोर्सेस लग रहे हैं इसको मैं रिजॉल्व कर लेता हूं। देखो ये जो स्प्रिंग है, स्प्रिंग ये टेंजेंट के लॉन्ग इसका एक्सेलरेशन होगा कि नहीं, बिकॉज इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 है। चलो तो मैं थोड़ा सा एक्सप्रेशन को, मैं फोर्स वगैरह को रिजॉल्व करता हूं, ठीक है। देखो ये हमारा जो नॉर्मल एक्सिस है, नॉर्मल एक्सिस को मैं अपने को ब्लैक से शो कर देता हूं, ठीक ना। ये देखो ये हमारा हो गया नॉर्मल एक्सिस एंड दिस लाइन बिकम आवर एक्स एक्सिस। ओके, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। तो हमें सारे एंगल पता है, दिस एंगल इज, तो मैं इसको रिजॉल्व करता हूं, ठीक ना। तो इस डायरेक्शन में जो फोर्स लगेगा, इस डायरेक्शन में एम जी का जो कंपोनेंट आएगा वो होगा एम जी कॉस 30, और इस डायरेक्शन में क्या आएगा, एम जी साइन 30। ओके, के एक्स का कंपोनेंट देखूं तो इस डायरेक्शन में क्या आएगा, के एक्स, ये एम जी बाई 4 है ना, तो एम जी बाई 4, ये स्प्रिंग का फोर्स कितना आ रहा है, एम जी बाई 4, यहां पर हमने कैलकुलेट किया था, देखो यहां पे, ठीक ना। एम जी बाई 4 कॉस 60 डिग्री, और इस डायरेक्शन में क्या आएगा, एम जी बाई 4 एम जी बाई 4 एम जी बाई 4 क्या, साइन 60 डिग्री। ओके, तो गाइज अगर मैं, अब देखो मैं अगर नेट फोर्स निकालू नॉर्मल एक्शन, चलो एक टेंजेंशियल फोर्स निकालता हूं, मतलब ये जो एक्स एक्सिस के अलोंग जो फोर्स है वो कितना होगा, एफ एक्स जो होगा वो क्या होगा, बेसिकली एफ एक्स मैं देखूं तो देखो एम जी कॉस 30 डिग्री, मतलब एम जी √3/2 प्लस
mg/4, साइन 60 डिग्री भी होगा √3/2, √3/2। ठीक ना। अगर इसको 4 मतलब इसको मैं टोटल सॉल्व करूं तो व्हाट आई गेट, mg √3/2 इंटू 1 + 5, 1 + 4 5 डिवाइड बाई 4। ओके, सो हमारा नेट फोर्स होगा। एक्सलेरेशन क्या होगा फिर, एम ए एम टेंजेंशियल, ये क्या होगा ये आप देखोगे तो दिस इज mg 5/8 √3। तो व्हाट विल बी टेंजेंशियल एक्सलेरेशन, g 5/8 √3। तो ओके गाइस, सो ये हमारा टेंजेंशियल एक्सप्रेशन होगा, और इसको लाइक ये आप खुद से सॉल्व करके कर सकते हैं। आपको बेसिक क्या होनी चाहिए, ज्योमेट्री के बारे में पता होना चाहिए। आपका मतलब इस लाइन का मतलब पता होना चाहिए कि वर्टिकल प्लेन क्या है। आपको पता होना चाहिए कि स्मूथ सर्कुलर वायर ये स्मूथ क्यों दिया गया है, ठीक ना। ये आपको ये लेंथ आपको निकालने आना चाहिए स्ट्रिंग का। ये काम कर लेते हैं तो बाकी सब तो कैलकुलेशन आप खुद कर लेंगे। तो हमारा टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन क्या होगा, ये होगा। ओके, अब रही बात नॉर्मल रिएक्शन की। देखो नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा, मैं इसकी वैल्यू देखते हैं mg/4। तो चलो मैं यही, ओके देखो नॉर्मल रिएक्शन क्या आएगा, तो mg ये है ना, mg/4 cos 60 डिग्री इंटू 1/2 इज इक्वल टू n प्लस mg/2। इसका मतलब क्या है कि अब अगर इसको सॉल्व करोगे मतलब नॉर्मल रिएक्शन इधर नहीं आएगा, ठीक ना, ये नेगेटिव आ रहा है। तो mg/8 माइनस mg/2 इज इक्वल टू n। नॉर्मल रिएक्शन क्या आ रहा है भैया, तो 4/8। तो mg नॉर्मल रिएक्शन किधर आएगा, नॉर्मल रिएक्शन इधर इस डायरेक्शन में आ रहा है, ठीक, टुवर्ड द सेंटर। ओके गाइस, सो आई होप कि ये जो मेरा वीडियो लेक्चर होगा है ये आपके स्टडी में हेल्पफुल होगा। एंड गाइस इफ यू लाइक माय वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फ्री ऑनलाइन कोचिंग एंड होमवर्क स्टडी सेंटर। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।